विषय तो ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जो अगर आप देखें राजनीति का जो पूरा थोड़ा बहुत हल्का सा जो चेंज आया है वो मोदी के आने के बाद आया है। और अगर एक कहते हैं कि भारत में जो राजनीति है उसका सारा कैरेक्टर जो है वो कांग्रेस का दिया हुआ है कि भारत में पार्टी पॉलिटिक्स कैसे होगी। तो ये उसी पैटर्न पे चल रहा था, जितनी भी रीजनल पार्टी बनी सबका मोरलेस यही था, चार मुसलमान को रखो, सेकुलरिज्म की बात करो, उनको ये दे दो, उनको ये अपीज कर दो। यानी कुल मिला के 28 से 30 पार्टी पूरे देश भर में जो है वो सब सेकुलरिज्म के प्लेटफॉर्म पे चल रही थी। और ये एक तरीके से लंबे समय तक चली। लेकिन 2014 में बहुत हल्का सा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत हल्का सा लोगों को लगा नहीं नहीं ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। पर 2019 के रिजल्ट ने, यूपी के रिजल्ट ने ये तय कर दिया कि अब इस देश में जो भी पॉलिटिक्स करेगा, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि डिस्पेंसेशन पे नरेंद्र मोदी ऊपर बैठे। और मैं ये भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है वो कोई आप ये कहें कि 1980 से ऐसे ही चरित्र था तो फिर भारतीय जनता पार्टी में बहुत पहले मोदी पैदा हो सकते थे। ऐसा नहीं था कि मोदी से पहले लोग थे नहीं, लेकिन चरित्र बिल्कुल कांग्रेस वाला ही था कुल मिलाकर के। तो आज भी अगर आप देखें कि अगर मोदी को माइनस कर दें या अमित शाह को आप माइनस कर दें तो पार्टी की जो इंडिविजुअल लोगों की पहचान है वो उसी टाइप की है, तुम भी ठीक हो हम भी ठीक है, ओके ये भी है वो भी है। अब इस परिस्थिति में मोदी आए और उन्होंने जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं मानता हूं कि पार्टी क्या रहेगी या नहीं रहेगी, मोदी के बाद कौन आएगा, लेकिन उन्होंने एक नया नैरेटिव ये दिया कि 70 साल में हर पार्टी को सेकुलर होने का एक ही पहचान थी, मुसलमान। नरेंद्र मोदी के जमाने में जो 100 करोड़ हिंदू था वो पॉलिटिक्स का हिस्सा ही नहीं था। 100 करोड़ की जगह यादव था, ठाकुर था, बनिया था, ब्राह्मण था, ये था वो था, लेकिन हिंदू समग्रता में नहीं था। समग्रता में हिंदू का वोट कोई नहीं लेना चाहता था। यादवों को निकाल लो, फिर दलितों को निकाल लो, फिर महादलित को निकाल लो, तो वो जो आपने बांटा वो विद इन हिंदू बांटा। नोबडी डेयर टू disintegrate the whole Islamic community. Nobody bother is there 73 sects are there. Nobody bothers about Shia, Sunni, Ahmadiyya, Ahle Hadith. इन सबको बांटा नहीं आपने, तो वो कोहेसिव हमेशा एक ही यूनिट रहे। और आप 100 में से होने के बाद भी इतने बढ़ गए कि उसकी वजह से आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी वो नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी में भी हिंदू है, समाजवादी पार्टी में भी हिंदू है, हर पार्टी का हेड हिंदू है, लेकिन वो जब राष्ट्र के प्रति कोई मामला आता है तो वो अपनी कम्युनिटी के एंगल से सोचता है, नॉट बाय द नेशन। मोदी के आने से राजनीति का जो बहुत हल्का सा जो कह सकते हैं कि इसे फर्स्ट स्टेप, और वो स्टेप 2019 के बाद थोड़ा मजबूत हुआ है। मैं इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि पहली बार भारत की राजनीति में ये मैसेज जाने लगा, हिंदुओं की तरफ से ये मैसेज गया कि हमारे हितों को दरकिनार करके तुम सत्ता नहीं पा सकते, तुम हमें इग्नोर करके सत्ता नहीं पा सकते। यू इग्नोर्ड अस फ्रॉम ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 100 years, बट नाउ वी आर ऑल्सो ए डिसाइसिव फोर्स। सो दैट डिसाइसिव फोर्स में पूरा का पूरा, अब मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान खड़ा नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन ये बीमारी पैदा होगी ये दूसरी कांग्रेस बन जाएगी। और फिर आप ये कहेंगे ये तो ठीक है, मैं ये मानता हूं कि सत्ता पे जो बैठता है आदमी उसके पास संविधान के दबाव होते हैं, अंतरराष्ट्रीय दबाव होते हैं। और हमारे लिए तो मैं अशोक भाई एक और बात कहता हूं, हम जैसे 100 करोड़ लोग जो है ना, जो आंख पे पट्टी बांध के भेड़ बकरियों की तरह काम कर रहे हैं, उनका नेता बनना और उनको जागृत करना और उनके लिए लड़ना उस अकेले आदमी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी उतनी 100% रिस्पॉन्ड नहीं करती जितना इस्लामिक जिहादियों की करती है। वो गुलाम नबी आजाद होगा तो उसके बारे में सोचेंगे, वो समाजवादी पार्टी में, तो वो हर पार्टी के मुसलमान को मुसलमान मानते हैं, पार्टी वार्टी नहीं मानते। इसलिए एक ऐसी कम्युनिटी जो हर बात पे 100% एक हो जाती हो, और एक जो 100% है वो कभी 100% नहीं हो पाती है। तो हमारी दिक्कत ये थी कि हमारा अगर लीडर भी है तो टीम का लीडर तो बहुत तेज है, लेकिन टीम के अंदर तो अभी भी आप जो बात अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि भाई वो थानेदार तो हिंदू है,
वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो खड़ा हुआ है बीएसएफ का, वो तो हिंदू है, तो कैसे 15 रुपए 20 रुपए लेकर के वो भारत के अंदर जिहादी बेच रहा है? आप पूरे पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान के साथ 20 साल काम किया, 12 साल काम किया, एक हिंदू भारत से पूरे पाकिस्तान के किसी बॉर्डर से घुस के दिखा दे, इलीगली दिखा दे मुझे घुस के, तो आप उसको बुरा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो बॉर्डर पे जो खड़ा हुआ है वो अपने इस्लामिक देश में वो आपको नहीं घुसने देगा। लेकिन हमारे यहां, क्योंकि जो बात अश्विनी जी कह रहे हैं उसका चरित्र ही ऐसा है ना, तो वो 10 रुपए में बिकता है, कोई 10,000 में बिकता है, कोई 50 करोड़ में बिकता है। इसलिए नीरव मोदी भाग जाए या माल्या भाग जाए, उनको हिंदुत्व से क्या लेना देना है, उनको इससे सनातन से क्या लेना देना है? वो तो अपनी ताकत पे एंजॉय कर रहे हैं, चले जाएंगे। ये तो हमें सोचना है। इसलिए मैंने कहा कि 2014 के बाद आप जो कहते हैं कि अभी 2024 में चुनाव होगा, लेकिन मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूं कि भाई मोदी एक इंसान है, मोदी ने कुछ किया नहीं है, मोदी ने चीजों को कहना शुरू कर दिया। जो गंदा है वो गंदा है, जो अच्छा है वो अच्छा है। और बिटवीन द लाइंस, अगर मैं भी या नरसिंह राव साहब भी अगर प्रधानमंत्री हो जाएंगे ना, तो हम कितने कितने जगह फंसे हुए हैं, सिस्टम में फंसे हुए हैं, पार्लियामेंट में फंसे हुए हैं, विदेश, तो एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में से मेरा दावा है कि अगर मोदी 10-20 बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ले, इस देश का हिंदू खड़ा हो जाएगा विरोध करने के लिए। और आज भी लिबरल की शक्ल में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की शक्ल में, वामपंथ की शक्ल में, समाजवाद की शक्ल में, ये कौन है? सब हिंदू ही तो हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि 100 करोड़ हिंदू सिर्फ बीजेपी के पास हैं। इसी देश के हिंदुओं ने ही तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया। इसी देश के हिंदुओं ने ही तो इटली से आई हुई एक अनपढ़ जाहिल महिला को 10 साल तक राज चलाने दिया। इसका मतलब है कि हिंदू सनातनी अपने हित से ज्यादा अपने निजी स्वार्थों को देखता है। उसके लिए सनातन कुछ नहीं है, उसके लिए मंदिर कुछ नहीं है। वो तो जब खाली टाइम होता है तो थोड़ी बहुत ढोलक बजाता है, खत्म कर देता है। वो उसके लिए जान नहीं देना चाहता। तो अभी जो बदलाव हुआ है वो समाज में बदलाव हुआ है। मैं इसको राजनीतिक बदलाव नहीं, ये जो इतने सारे लोग पैदा हुए जो पूरे देश में छोटा 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 कर, यही बदलाव जो है उनके लिए चैलेंज है। तो मोदी के बाद में कुछ कहते हैं योगी आएगा, ये तो पार्टी के लेवल पे तय होना है। लेकिन हिंदुओं को यह तय करना है कि जो भी आएगा, और अगर उसने ये कहना शुरू किया, जैसे वो हमारे गृह मंत्री थे, वो हर बात में कहते थे कड़ी निंदा, वो कड़ी निंदा वालों को आप कड़ा मैसेज दे दीजिए कि निंदा विंदा नहीं चाहिए। जो घर में घुस के भारत विरोधियों को, गद्दारों को गोली मारेगा, वही इस देश पे राज करेगा। ये 100 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है कि मोदी कैसे पैदा करें। मोदी पैदा होते रहेंगे, लेकिन समाज तो पहले मोदी पैदा करने के लिए तैयार हो। ये समाज तो दलाल पैदा करता था आपके अंदर से, इसलिए दलालों ने राज किया आपके ऊपर। इसलिए जब कोई आपको गाली देता है तो रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता तो हर आदमी क्या चाहता है। आज भी अशोक जी, जो हमारे पास हजारों जो लोगों के सवाल आते हैं ना, उसमें हर हिंदू अपने बिस्तर पर लेट करके मोबाइल हाथ में लेता है, पुष्पेन जी अगला विषय ये वाला उठाइए। अच्छा था पुष्पेन जी, अब मोदी जैसे, उनको ऐसा लगता है कि पुष्पेन जी, स्वामी नरसिंह, मैडम चेतना और तमाम जो लोग हैं, इन्होंने हमें अपॉइंट कर दिया है और हमारा काम है कि हम ये काम। हिंदू खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। हिंदू चाहता है पुलिस आएगी। अरे पुलिस तो जब आएगी जब तक तुम जिंदा रहोगे। मैंने यही कहा कि हम एक आदर्श व्यवस्था इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते, हम खोना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ वो मरने को भी तैयार है, कटने को भी तैयार है, वो पैसा भी देने को तैयार है, वो लव जिहाद भी करेगा, वो बच्चे भी पैदा, वो कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ रहा जिसमें उसको इस बात की चिंता हो कि लोग क्या कहेंगे। हमारे यहां तो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं कि हमारा मकान किस मोहल्ले में है, लोग क्या कहेंगे, हमारा बच्चा कहां पढ़ रहा है, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों की संतुष्टि के लिए हिंदू जी रहा है। हमारा पड़ोसी नाराज ना हो जाए, मुसलमान नाराज ना हो जाए, इसके लिए अपने मुंह से शब्द नहीं निकालेंगे। वो अपनी बात में पंचर जोड़ने वाला हो, उपराष्ट्रपति हो, खिलाड़ी हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, कंडक्टर हो, जो भी हो, वो एक ही भाषा बोलता है। इसलिए आप ये कह दें कि शाहीन बाग पे जाहिल औरतें बैठी थी, मैं नहीं मानता। शाहीन बाग पे बड़े से बड़ा एक्टर आया, तो हमारे किसी मुद्दे पे कोई निकल के आता है। अब सुदर्शन जी के चैनल पे जो हो रहा है, कितने हिंदूवादियों को हिंदू नजर आ रहे हैं लोग। उनसे जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तो समझ में आता है, उनका तो सत्ता में बैठने वाला आदमी मदद करता है, उनका संसद में बैठने वाला आदमी मदद करता है, उनका मौलवी भी करता है, मुल्ला भी करता है।
आज 100 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश, 100 करोड़ सनातनियों का देश, इसमें कम से कम करोड़ों ऐसे होंगे जो अरबपति होंगे, अरबपति होंगे, जिन्हें शायद अपनी अकूत संपत्ति का पता नहीं होगा, लेकिन वो ये चाहता है कि अगर कोई संकट आए तो ये जो गार्ड मैंने खरीदा ये लड़ेगा ना, ये 4 मतलब पुलिस वाले ये लड़ेंगे, मैं क्यों लड़ूंगा। वो अपनी संपत्ति में से लार्जर रूप में वो 2 पैसे देना नहीं चाहता। आज हमारा और आपका संकट, जो अश्विनी जी कह रहे हैं कि आपके यहां संकट ये हो गया है कि हर आदमी बेरोजगार है। आप चाहते हैं भाषणों से देश बदल जाएगा, तो भाषण देने के लिए भी पानी पैसे से खरीदना पड़ेगा, खाना पैसे से खरीदना पड़ेगा। भाई आज 99% जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए, उन्हें अपना घर बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, उनके घरों में किराया देते हैं। मैं तो बताया ना, मैं ललित अंबरदार हूं, सुशील पंडित हूं, हम सब किराए के मकान पे रहते हैं भाई। तो हम सब लोग छोड़ के आए हैं ना, हम बेरोजगार हिंदू तो नहीं थे कि चलो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, भारत माता की जय, हम सब लोग अपना कैरियर छोड़ के आए हैं। लेकिन संकट यह है कि इस लड़ाई के लिए जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, वो हम लोग अपने घर में बैठ के लैपटॉप से तो कर सकते हैं, लेकिन कितने दिन तक आप जाएंगे नहीं, पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, कोई एजेंडा नहीं देंगे, कोई मीट नहीं करेंगे, कोई सम्मेलन नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ फेसबुक से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हम जो बोल रहे हैं वो तुम जिहादी भी सुन रहे होंगे कि अच्छा पुष्पेंद्र जी का ये प्लान है, नरसिंहा जी का ये प्लान है, तो वो भी सुन रहे होंगे, लेकिन उनका तो कोई प्लान सुनते नहीं है आप, उनके बारे में तो पता ही नहीं चलता कि क्या करने वाले हैं वो, इसलिए दिल्ली का दंगा तय कर देते हैं, 48 घंटे पहले हो जाता है। तो हमारी संकट है पैसा पैसा पैसा, इसलिए सारे मिडिल ईस्ट से आ रहा है, FCRA से आ रहा है। अरे तो भाई ये हिंदू जो करोड़ और अरबपति लोग हैं, इनसे पैसा, ये पैसा नहीं देंगे तो कौन लड़ेगा। तो एक दिन मैं अकेला हो जाऊंगा, थक जाऊंगा, मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं सोचूंगा यार कि मैं इनका पूरा करूं या अपना पूरा करूं या मैं राष्ट्र के लिए बात करूं, तो मुझे भी जिम्मेदारी एक ऐसी होती है ना जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे मैं खामोश हो जाऊंगा, और ऐसे बहुत सारे लोग खामोश हो गए, ऐसा भी नहीं है, हमसे पहले भी लोग थे वो खामोश हो गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं मिलने वाला, पुष्पेंद्र कुछ कोई साथ देने वाला नहीं है। हिंदू कम्युनिटी चाहती है उसकी लड़ाई पुलिस लड़े, उसकी लड़ाई में भगत सिंह पैदा हो, सावरकर पैदा हो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लेटे हुए बस ये चाहेंगे कि हमारा बेटा CEO बन जाए, हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, और ये लड़ाई वड़ाई कोई लड़े। और जैसे जैसे हिंदुओं में पैसा आ जाता है, जैसे जैसे वो उनका स्टेटस बढ़ जाता है, उनको सबसे पहले अपनी पहचान तिलक लगाने वाली, पूजा करने वाली, मंदिर जाने वाली, वो उससे दूर होना चाहता है। अब वो दूसरे क्लब में जाना चाहता है, ये गुलामी की मानसिकता है, अब वो अंग्रेजी सीखना चाहता है, अब वो सनातन की बात नहीं करेगा। तो जो कम्युनिटी पैदाइशी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में हुई हो, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीती हो, तो वो अमीर हो गरीब हो, वो एहसास कमतरी, वो कुंठा उसमें से निकलती नहीं है। इसलिए ना तो उसको ये डर लगता है, वो कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है। बहुत हुआ, एक बहुत बड़ी हीरोइन ने भी राज्यसभा में बयान दिया है, और उन्होंने कहा है इनकी हकीकत लोग नहीं जानते हैं। मैं उस महिला का नाम उन आपसी जो मेरे उनसे रिश्ते हैं उस वजह से नहीं लेना चाहता। एक बहुत बड़े अभिनेता की पत्नी है, वो अभिनेता बहुत बड़े स्टार थे, अभिनेता सुपर डुपर स्टार थे। उनकी पत्नी ने मुझसे 1.5 साल पहले मिली थी, मुझे बॉम्बे में बुलाया, मैं उनको जानता नहीं था, उन्होंने मुझे बताया मैं फला फला की पत्नी हूं, कुछ विषय पे बात करना चाहती हूं। अशोक जी इसलिए बता रहा हूं, उन्होंने मुझे बताया, बहुत बड़े घराने की है, पंजाब की है। उन्होंने कहा कि पुष्पेंद्र जी, ये जो मोहतरमा जया भादुरी हैं, जो कल तक अमर सिंह के कंधों पे चल के समाजवादी पार्टी में आई और उसी अमर सिंह को गाली दे रही हैं, इन्होंने उस महिला से यह कहा था कि तुम किस लिए परेशान हो रही हो, ये तुम्हें दिन भर हिंदू हिंदू चढ़ा रहता है, अरे इन मरने दो, इन कमीनों को, इन ये घटिया लोग हैं, ये मर जाएंगे, हमें क्या करना है, हमारे पास पैसा है, जिस दिन ज्यादा कुछ होगा हम जाके बाहर रह लेंगे। तो ये लोग आपके राज्यसभा में हैं, राज्यसभा में आए हुए हैं, ये तो सिर्फ चेहरे का मुखौटा है जो दिखा रहे हैं, ये तो सबसे पहले भागेंगे। तो हमारे कहां लोग हैं, हम कहें कि एक योगी पैदा हुआ है, एक मोदी पैदा हुआ है, एक हमें, अरे भाई आपके समाज में करोड़ों मोदी हैं, लेकिन समाज पीछे खड़ा होगा तब होंगे ना। तो ये मोदी ने एक शुरुआत की है, मुझे लगता है उसमें 50 चीजें होंगी, 50 चीजों में सवाल खड़े होंगे, लेकिन समाज मोदी हो जाए, समाज योगी हो जाए, समाज अमित शाह हो जाए, समाज सवाल पूछने लगे, समाज में एग्रेसिवनेस आ जाए, समाज अपने प्रति चिंतित हो जाए, तो किसी चिंता की जरूरत नहीं है। हमें अपना एजेंडा क्या है, हमारा टारगेट क्या है, और हिंदू में शत्रु बोध की
कमी है, उसे ये पता ही नहीं हमारा शत्रु कौन है। इसलिए गंगा जमुना तहजीब, सारे धर्म बराबर हैं, ये साझा संस्कृति, ये सिर्फ हिंदुओं ने झूठ बोले हैं। इसलिए मैंने कहा बड़े बड़े मथाधीश, आज पालघर के जिन लोगों की चर्चा बार बार होती है, मुझे बताइए पालघर के जो 2 साधु थे वो किस मठ के हैं? हिंदुस्तान में वो मठ सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा अमीर है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। उनके साधु मर गए तो उनका बयान आता है कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम एक मार्च करेंगे। इस देश में कुछ लोग तलवार लेके आपके गले काट रहे हैं और आप कह रहे हैं हम मार्च निकालेंगे। मार्च निकाला जाता है वहां जहां सब लोग रहते हैं। आप मार्च से कुछ नहीं काम चलने वाला है। आपको उनसे ज्यादा ताकत के साथ अटैक करना है। अपने लोग जो अब जैसे आप ही लड़ रहे हैं या लाल लक्ष्मी जी, आप अगर संपन्न नहीं होगे और तब आप प्रोग्राम करने की सोचोगे या घर के बिजली का बिल देने की सोचोगे? तो हमारे समाज में सामूहिक तौर पे अपने लोगों को मजबूत करने की, मैंने इसीलिए कहा जिन पे पैसा बहुत है, समय कम है, वो पैसा दें। जिन पे समय ज्यादा है, पैसा नहीं है, वो अपना समय दें। ये सामंजस्य बिठाना होगा। अश्वनी जी कितनी बार यहां से मुकदमा लड़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ट्रेन में जाएंगे, एक दिन मार दिए जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो मेरा कहना है कि हम सबकी जड़ में पैसा है, वो पैसा हर एक की कमी है और पैसे के कारण वो जूझ रहा है। इसलिए उसकी 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 धार कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। अब कोई पैसा देना नहीं चाहता, सब ये चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोस में, हमारे यहाँ ना हो। अश्वनी जी करें मर जाएं, पुष्पेन जी करें मर जाएं, आरएसएन मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमें नहीं इंटरेस्ट है भाई, हम क्यों बुरे बने? अश्वनी जी गाली खाएं, पुष्पेन जी गाली जाए, आरएसएन गाली जाए, नितिन जी गाली, ये सब गाली खाएं। हमें तो ठीक रहना है, हमें सबके साथ रहना है, हमें सबका अच्छा बनना है। ये हमारी बीमारी है। इसलिए मूड पॉइंट में बार बार इनडायरेक्टली इसलिए नहीं कहना चाहता था कि मैं कहूंगा तो शायद इसका मैसेज आ जाए। लेकिन जितने लोग लड़ रहे हैं हिंदुत्व में, जितने लोग, लाखों लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सब पैसे की तंगी में, बड़े सीमित साधनों में लड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल में लड़ रहे हैं। जो बात अश्वनी जी ने कहा, एक किसी को गिरफ्तार होता है, चारों तरफ से उनका इकोसिस्टम आ जाता है। आपके यहां तो वकील ढूंढना पड़ता है, फिर वकील हिंदू होके भी कहता है नहीं मैं पैसे तो लूंगा भाई। तो आपके यहां लोग हिंदुत्व को फैशन की तरह जी रहे हैं, मिशन की तरह नहीं जी रहे। उनके मिशन की तरह जीते, वो चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, दिन भर उनका वो एजेंडा है। तो हमें जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं, हमें उसकी रणनीति को इख्तियार करना चाहिए। और सिखों में कहा गया है कि अगर खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे से सीख लो। तो अगर आपको नजर आता है कि दुश्मन ये कर रहा है, तो दुश्मन से ही कॉपी कर लो। कम से कम कोई नई रणनीति नहीं है तो उससे कॉपी करके उस रणनीति से। तो दैट इज माय पॉइंट सर।